Guys, how are you? Hope you guys are good. Welcome to Aspiring Classes. Today we will do second part of his flight chapter, The Black Aeroplane. The moon was coming up in the east. चंद्रमा ईस्ट दिशा से आ रहा था बिहाइंड मी मेरे पीछे पीछे एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी अबोव मीन्स ऊपर और साफ आकाश में स्टार्स मेरे ऊपर चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई आसमान में कोई भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड और मैं बहुत खुश था कि मैं सोए हुए लोगों के ऊपर उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं फ्रांस से इंग्लैंड की ओर अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन से जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैंने सपना देखा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी छुट्टियां बिताऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच मैंने घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग सुबह के 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही पेरिस कंट्रोल पे फोन करना चाहिए। एज आई लुक डाउन जैसे ही मैंने नीचे देखा पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन एरोप्लेन की नोज आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने एक बड़े शहर की लाइट्स को अपने सामने देखा। आई स्विच ऑन द रेडार एंड सेड मैंने रेडार को बंद ऑन किया एंड सेड कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर यहाँ पर है। कैन यू हियर मी क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली और जो रेडियो की वॉइस थी आवाज थी उसने मुझे तुरंत ही जवाब दिया। DS 088 आई कैन हियर यू हम आपको सुन सकते हैं। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ अब आपको 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम दिशा की ओर मुड़ना चाहिए। DS 088 ओवर आई चेक्ड द मैप मैंने मैप को चेक किया एंड द कंपास और कंपास को स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक और मैंने फ्यूल टैंक में देखा कि उसमें थोड़ा ही फ्यूल था एंड टर्न द डोकेटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड और इंग्लैंड की ओर अपने ओल्ड डोकेटा एयरप्लेन को 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम अपने घर पर होगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट और मैं वहां पर अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल हर कुछ सब अच्छा जा रहा था। इट वॉज एन इजी फ्लाइट और मेरी यात्रा बहुत आसान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी और पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स जब मैंने बादलों को देखा स्टॉर्म क्लाउड्स और तूफानी बादल दे वर ह्यूज वे बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द सी और जो बादल थे वो उतने बड़े थे कि वे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे रास्ते में कोई बड़ा बड़ा पर्वत खड़ा हो गया हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर नहीं उड़ सकता एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ और मेरे जो ईंधन का जो टैंक है उसमें इतना ईंधन नहीं था कि मैं अपने एयरप्लेन को नॉर्थ और साउथ दक्षिण और उत्तर दिशा की ओर ले जाता। आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस जाना पड़ेगा। बट आई वॉन्टेड टू गो गेट होम परंतु मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड डेट ब्रेकफास्ट और मैं अपनी फैमिली के साथ वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क मैं रिस्क लूंगा आई थॉट मैंने सोचा एंड फ्लू डेट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म और मैंने तूफान में से अपने ओल्ड डकोटा एयरप्लेन को उड़ाया। इनसाइड द क्लाउड्स क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक हर कुछ अचानक से ही काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर जो एरोप्लेन है वो हवा में कूद रहा था और मुड़ रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव मैंने विश्वास नहीं किया माई आईज और मैंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड
कंपास होता है दिशा सूचक यंत्र, जिससे हमें जो हमारी डायरेक्शंस होती है उनके बारे में पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, और जो कंपास था वो बार बार घूम रहा था। इट वॉज डेड, क्योंकि वह खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो से ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देर वाज नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास था, और आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं यह भी नहीं देख सकता था कि मैं कहां पर हूं। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं तूफान में गुम हो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब काले बादलों में अचानक मेरे पास आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, और उसके जो पंख है उसमें कोई भी लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैंने उसे देखा कि तूफानी बादलों में वह मुझसे आगे उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट के फेस को देख सकता था। टर्न टूवर्ड मी, कि उसने मेरे ओर फेस किया हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं किसी दूसरे पर्सन को देख के बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और उसने मुझे कहा कि मेरा पीछा करो। He knows that I am lost, क्योंकि वह जानता था कि मैं रास्ता भूल गया था। I thought, मैंने सोचा, he is trying to help me, वह मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north, और उसने धीरे से अपना एरोप्लेन उत्तर दिशा की ओर मोड़ा। In front of my Dakota, मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने, so that it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। It was very happy to go behind the strange airplane like an obedient child. और मैं बहुत खुश था एक स्ट्रेंज एरोप्लेन का एक ओबीडेंट चाइल्ड की तरह पीछा करते हुए। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. आधे घंटे के बाद जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो बादलों में मेरे एरोप्लेन के सामने था। Now there was only enough fuel in the old Dakota large tank to fly for 5 or 10 minutes only more. और मेरे एरोप्लेन में ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में केवल इतना ही ईंधन था कि वो 5 या 10 मिनट उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैंने दोबारा से डरना स्टार्ट कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी उस दूसरे एरोप्लेन ने नीचे जाना स्टार्ट किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने तूफान में उसका अनुसरण किया। Suddenly I came out of the cloud, अचानक ही मैं बादलों से बाहर आया। And saw two long straight line of light in front of me, और मैंने अपने सामने दो सीधी लाइंस लाइट की देखी। इट वॉज ए रनवे, यह रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं ब्लैक एरोप्लेन में अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आकाश खाली था। देर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कोई भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड, मैंने अपना एयरप्लेन को लैंड किया। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मुझे इस बात का कोई खेद नहीं था कि मैं चलकर कंट्रोल बोर्ड टावर की ओर गया। आई वांट एंड आस्क ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज, मैं कंट्रोल सेंटर में गया और मैंने उस औरत से पूछा मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा पायलट कहाँ था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। She looked at me very strangely, उसने मुझे बहुत ही अजीब तरह से देखा। And then laughed, और तब हंसी। Another aeroplane, दूसरा एरोप्लेन। Up there in this storm, इस तूफान में। No other aeroplanes were flying tonight, और कोई भी एरोप्लेन आज रात नहीं उड़ रहा था। Yours was the only one, आपका ही केवल एक था। I could see on the radar, जिसे मैं रेडार से देख सकती थी। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radar and without any more fuel in my tank?
तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में किसने सहायता की, जबकि मेरे पास न तो कंपास था ना रेडियो था और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं ज्यादा अपने एरोप्लेन को उड़ा सकता। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो उस तूफान में बिना लाइट के उसको उड़ा रहा था। थैंक यू।